हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश भारत में एक ऐसा शिव मंदिर है जहां पर भगवान शिव को जमीन में धंसना पड़ा था। एक ऐसा शिव मंदिर जहां पर स्वयं महादेव को भैंसे का रूप लेना पड़ा था। एक ऐसा शिव मंदिर जहां से पांचों पांडवों को मुक्ति का धाम प्राप्त हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी ही रोमांचक यात्रा की तरफ। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत मंदिर केदारनाथ धाम की यात्रा। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। यह ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार सिंह पर भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए थे। उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वचन दिया था। कहते हैं केदारनाथ धाम में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। धाम का कपाट हर वर्ष अप्रैल या मई के महीने में खोले जाते हैं और दिवाली के बाद भैया दूज पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस तीर्थ स्थल के दर्शन करने के मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे में बना हुआ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया है इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए गौरी कुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यह धाम कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का प्रयोग बहुत मात्रा में किया गया है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है जिसके शिखर पर सोने का कलश रखा हुआ है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गर्भगृह, दूसरा है दर्शन मंडप, तीसरा है सभा मंडप। दर्शन मंडप जहां पर दर्शनार्थी एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और सभा मंडप जहां पर सभी यात्री जमा होते हैं। अप्रैल या मई महीने में जब केदारनाथ धाम का कपाट खोले जाते हैं, उस सुबह गौरी कुंड से सुबह भगवान की पंचमुखी डोली गौरी कुंड से केदारनाथ धाम प्रस्थान कर चुकी होती है, जिसके बाद सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाते हैं। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए यह मंदिर केवल 6 महीना ही खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। यह मंदिर वैशाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा हो जाता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं जो अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब यह मंदिर खोला जाता है तब यह दीपक जलता हुआ मिलता है। केदारनाथ धाम महादेव स्थान को महाभारत काल का भी बताया जाता है। इसके लिए कहानी आती है, महाभारत युद्ध विजय प्राप्त करने के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या और अन्य हत्याओं की मुक्ति के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, पर भगवान शिव उनसे रुष्ट थे। पांडव उनके दर्शन पाने के लिए पहले वाराणसी गए, जिसे काशी कहते हैं, पर वहां उनके दर्शन नहीं हो सके। पांडव भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर निकल गए। तब भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार पर्वत पहुंच गए। तब भगवान शिव ने पांडवों को आता देख भैंसे का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडव ने एक योजना बनाई। भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैरों को केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से गुजर गए, लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव भीम के पैर के नीचे नहीं निकले। तभी भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ना चाहा, पर भगवान शिव धरती में समाने लगे। तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। कहते हैं भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है तभी से भगवान शिव को यहाँ भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस भैंसे का मुख नेपाल में निकला, जहां भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। केदारनाथ धाम को लेकर एक और पौराणिक कथा प्रचलित है कि
एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। पहले यातायात की सुविधा नहीं थी, इसलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उसे वह केदारनाथ का रास्ता पूछ लेता था। मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करता रहा और आगे बढ़ता चला गया। महीने बीत गए और एक दिन वह केदारनाथ पहुंच गया। केदारनाथ के मंदिर के कपाट केवल 6 महीने ही खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के कपाट बंद होने जा रहे थे। मंदिर के पंडित को भक्त ने बताया कि वह महीनों चलकर बाबा शिव के दर्शन के लिए आया है, कृपा कर भगवान शिव के दर्शन कपाट खोलकर करा दीजिए। लेकिन वहां का नियम था, एक बार द्वार बंद हो गया तो बंद हो गया। इसके बाद भक्त बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया और प्रभु से दर्शन देने की विनती की। मंदिर के पंडित बोलते हैं कि अब 6 महीने बाद आना, क्योंकि कपाट तभी खुलेंगे जहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। सभी लोग वहां से चले गए। भक्त वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसे दर्शन जरूर देंगे। भक्त को बहुत भूख लग रही थी, तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। भक्त ने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा भक्त के पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? भक्त ने सारी बात बताई। बाबा भक्त से बहुत देर तक बात करते रहे। बाबा जी उस भक्त पर दया आ गई। वह बोले कि बेटा, मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में भक्त को न जाने कब नींद आ गई। भक्त की आंख खुली तो उसने देखा कि बाबा कहीं नहीं थे। भक्त कुछ समझ पाता तभी उसने पंडितों की पूरी मंडली को आते हुए देखा। उसने पंडितों को प्रणाम किया और बोला कि आपने तो कहा था कि मंदिर अब 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच यहाँ कोई नहीं आएगा, आप तो सुबह ही आ गए। पंडित ने गौर से उसे देखा और पहचान लिया और पूछा, तुम तो वही हो जो द्वार बंद होने पर आए थे, मुझसे मिले थे, 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस भक्त का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पंडित ने कहा कि तुम 6 महीने बाद तक यहाँ जिंदा कैसे रहे? तब उस भक्त ने बड़ा सन्यासी से मिलने की कथा सुनाई तो उन्होंने कहा कि हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन प्राप्त न कर सके। तुम सच्चे भक्त हो जो प्रभु ने तुम्हें दर्शन दिए। इसी कहानी की वजह से केदारनाथ धाम को जागृत महादेव भी कहा जाता है। केदारनाथ धाम जाने के लिए आप या फिर बस की यात्रा कर सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर का चयन कर सकते हैं। बस से आने के लिए आपको गौरीकुंड तक बस मिलेगी, वहां से 14 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होगी। हेलीकॉप्टर के लिए आप हरिद्वार या देहरादून से हेलीकॉप्टर बुक करा सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा ज्यादातर मई से नवंबर के बीच में होती है, क्योंकि इस समय हिमालय में बर्फ नहीं पड़ती। 2013 की बाढ़ में केदारनाथ के मंदिर के अलावा बाकी सब कुछ तहस नहस हो गया था। इस मंदिर के बचने के पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। जब बाढ़ का पानी मंदिर के इर्द गिर्द पहुंचकर अंदर घुसने लगा, तब एक चट्टान ऊपर से खिसक कर मंदिर के पीछे आ गई। इस चट्टान के कारण पानी का बहाव 2 हिस्सों में बढ़ गया और इस कारण मंदिर बच पाया, वरना बहाव इतना तेज था कि मंदिर का बच पाना बहुत मुश्किल था। पर कहते हैं ना, भगवान की माया कुछ अलग ही है। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते समय ध्यान और मन से मंदिर का दर्शन करें और भगवान के समीप होने का आनंद प्राप्त लें। इस यात्रा के दौरान आपको न केवल मानसिक शांति बल्कि अपने आत्मा के साथ एक गहरा जुड़ाव भी मिलेगा। आपकी यात्रा सुखद हो और मंगलमय हो। धन्यवाद। हर हर महादेव। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताएं। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद।